स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में हम आप सबको बहुत ही अच्छी जानकारी बताएंगे। तो आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि स्वयं सहायता समूह की नियमित साप्ताहिक बैठक क्यों। दीदी आज आप सबको इसकी पूरी जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो दीदी वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीदी जब आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे हम आप सबके लिए समूह से संबंधित अच्छी जानकारियां लाते रहते हैं। तो दीदी स्वयं सहायता समूह की नियमित साप्ताहिक बैठक करना बहुत ही जरूरी है। तो दीदी हम आप सबको बताते हैं, इसमें पहला पॉइंट है बैठक स्वयं सहायता समूह का हृदय होता है। हाँ दीदी, स्वयं सहायता समूह की बैठक जो होती है स्वयं सहायता समूह का हृदय होता है। और जब तक स्वयं सहायता समूह में बैठक होती रहती है समूह जीवित रहता है। अगर स्वयं सहायता समूह बैठक करना बंद कर दे तो स्वयं सहायता समूह की मृत्यु हो जाती है। हाँ दीदी, जैसे आदमी के शरीर में सबसे कीमती अंग होता है हृदय। यदि आदमी के शरीर में हृदय अपना कार्य करना बंद कर देता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से स्वयं सहायता समूह का दिल जो होता है समूह की बैठक है। यदि स्वयं सहायता समूह बैठक करना बंद कर देगा तो स्वयं सहायता समूह मर जाएगा, जीवित नहीं रहेगा। तो दीदी स्वयं सहायता समूह की बैठक नियमित साप्ताहिक करना बहुत ही जरूरी है। अगला पॉइंट है समूह के लिए बैठक शरीर के आत्मा जैसा है। जिस प्रकार बिना आत्मा के मानव जीवित नहीं रह सकता है, ठीक उसी तरह बिना बैठक के कोई समूह भी जीवित नहीं रह सकता है दीदी। अगला पॉइंट है समूह की बैठक पाठशाला के समान है, जहां हमें आजीविका बढ़ाने की जानकारी मिलती है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है, परिवार विकास योजना की जानकारी मिलती है, जो हमारे परिवार एवं समाज के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समूह की बैठक हमारे लिए सोचने का मंच है। हाँ दीदी, स्वयं सहायता समूह की बैठक सभी महिलाओं के लिए सोचने का मंच है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह की बैठक के माध्यम से ही मोहल्ले की सभी महिलाएं एकजुट होती हैं, एक साथ बैठकर अपने विचारों को शेयर करती हैं और अपने विचारों का अनुभव एक दूसरे से बताती हैं। क्योंकि बैठक में कई एज की महिलाएं उसमें रहती हैं, कोई 20 साल की रहती हैं तो कोई 19 साल की, कोई 50 साल की तो कोई 60 साल की। तो सबके सोचने का अनुभव अलग अलग रहता है, एक दूसरे से बात करती हैं, अपने दुख परेशानियों को शेयर करती हैं। जहाँ पर हम अपनों के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। बैठक से समूह में पारदर्शिता आती है। समूह में बैठक से एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता है और समूह में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होता है दीदी। हाँ, समूह की बैठक में जो होती है पारदर्शिता आती है। पारदर्शिता का मतलब व्यवहार, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते हैं, खुलापन रहता है, एक दूसरे से खुलकर जो है अपनी बातों को कह सकते हैं। जो भी जानकारियाँ आती हैं, सूचना का आदान प्रदान हम एक दूसरे से कर सकते हैं और एक दूसरे के प्रति तब विश्वास बढ़ता है। जब सबको बराबर जानकारी मिलेगी तभी तो एक दूसरे के प्रति हम अपना विश्वास बना पाएंगे। पता लगा कि ब्लॉक से कोई योजना निकली है, गुपचुप में कुछ लोग जान गए और किसी दीदी को पता नहीं है, तो इसीलिए दीदी समूह की बैठक करना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप बैठक करेंगी तो बैठक में पारदर्शिता होगी, सूचना का आदान प्रदान होगा, जानकारी सबको मिलेगी एक जैसी, और इसमें जो है सभी सदस्यों के प्रति मतभेद भी नहीं रहेगा, मन मुटाव भी नहीं होगा। अगला पॉइंट है दीदी, हमारा समूह जो है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा की तरह है, जिसमें लोग हफ्ते में एक दिन प्रार्थना पूजा के लिए जरूर जाते हैं। समूह भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के घर के तरह है। जिस तरह से सभी दीदियां मंदिर में पूजा करने जाती हैं पूरे श्रद्धा भाव से, उसी तरीके से समूह एक पूजनीय स्थान है जिसमें बैठक एवं पूजा की तरह है, जिसमें हफ्ते में एक दिन जाना चाहिए। हाँ दीदी, हमारा समूह भी मंदिर की तरह है, इसमें भी पूजा की जाती है। तो समूह की बैठक में हफ्ते में ज़रूर जाना चाहिए। समूह की बैठक करना अनिवार्य है। यदि आप लोग समूह की बैठक नहीं करेंगी तो आपका समूह मर जाएगा दीदी, जीवित नहीं रहेगा।
तो अगला पॉइंट है दीदी, समूह की बैठक में बचत जमा होता है, कर्ज वापसी होती है, ब्याज आदि जमा करने का अवसर देता है। हाँ दीदी, जब आप समूह की बैठक करेंगी, समूह की बैठक करने से समूह जो है सभी सदस्यों को बचत, कर्ज वापसी, ब्याज वापसी आदि जमा करने का अवसर देता है और सभी सदस्य की जानकारी में किसी महिला को कर्ज दिया जाता है, जिससे समूह में पारदर्शिता आती है। पारदर्शिता मतलब खुलापन रहता है, सबको जानकारी मिलती है। और समूह की बैठक करने से है जो है सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा करने का अवसर मिलता है। सामाजिक मुद्दों पे कैसे चर्चा करेंगे, जब हम समूह की बैठक करेंगे तो समूह की बैठक में 10 दीदियाँ इकट्ठा होंगी, किसी भी मुद्दे पे हम जो है बात कर सकते हैं। साफ सफाई के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, टीकाकरण के ऊपर, नाली खड़ंजा नहीं बना है, हैंडपंप नहीं लगा है, इन सब के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। तो चर्चा करने का अवसर कौन देता है, तो स्वयं सहायता समूह की बैठक में ही मिलता है, अकेलेपन में नहीं मिलेगा दीदी। इसीलिए स्वयं सहायता समूह की बैठक करना बहुत ही जरूरी है। स्वयं सहायता समूह की बैठक में सदस्यों से कर्ज वापसी होती है और कर्ज नहीं चुकाने वाली महिलाओं पर दबाव पड़ता है। हाँ दीदी, जब आप अपने समूह की बैठक करेंगी तभी आपके समूह में कर्ज वापसी होगी और जो दीदी कर्ज नहीं चुका रही हैं उनके ऊपर दबाव भी पड़ेगा। जो है समूह की महिलाएं उनको कर्ज चुकाने के लिए दबाव बनाएंगी, उप समितियाँ वहाँ पे आएंगी। जब आप अपने समूह की बैठक करेंगी तभी ये सारे कार्य हो पाएंगे। यदि आप अपने समूह की बैठक नहीं करेंगी तो ये सभी कार्य नहीं हो पाएंगे। सदस्य की बुद्धि और क्षमता का विकास होता है। हाँ दीदी, स्वयं सहायता समूह की बैठक करने से सभी सदस्यों की बुद्धि और क्षमता का भी विकास होता है। सदस्यों में सामूहिक एकता आती है। समूह की बैठक करने से सभी समूह में सामूहिक शक्ति आती है, एकजुटता, एकता की शक्ति आती है कि हम एक हैं। अगला पॉइंट है, सदस्य समूह के सभी चीज़ों के बारे में जान जाते हैं, जिससे पारदर्शिता आती है। समूह की बैठक होने से समूह में जुड़े सभी सदस्य समूह की चीज़ों के बारे में जान जाते हैं। समूह में कितना बचत हुआ है, कितना ब्याज हुआ है, कितना कर्ज दिया गया है, कितनी वापसी हुई है, ब्लॉक से कौन सी योजनाएं आई हैं, किस दीदी को दिया जाए, सभी चीज़ों के बारे में सभी सदस्यों को जानकारी मिल जाती है। सभी सदस्यों के अंदर पारदर्शिता आ जाती है। तो दीदी इसीलिए समूह की बैठक करना बहुत ही अनिवार्य है। सामूहिक निर्णय लेने का मौका मिलता है। जब आप अपने समूह की साप्ताहिक बैठक करेंगी तो किसी भी विषय पर निर्णय लेना होगा तो आप सब सामूहिक रूप से निर्णय ले सकती हैं। जब आप समूह की बैठक ही नहीं करेंगी तो आप सामूहिक निर्णय ले ही नहीं सकती हैं। अकेले में कोई निर्णय लिया भी नहीं जा सकता है। तो समूह की बैठक करना बहुत ही अनिवार्य है। समूह की बैठक में 10 बहनें इकट्ठा होती हैं। किसी दीदी को कर्ज देना होता है तो सभी दीदी सामूहिक रूप से एकता बनाकर उस दीदी को कर्ज देती हैं, निर्णय लेती हैं। अगला पॉइंट है, सदस्यों में परस्पर सद्भाव में विकास होता है। तो हाँ दीदी, बैठक करने से समूह के सभी सदस्यों में किसी के हित की कामना, सहानुभूति के बारे में हम सोच सकते हैं। किसी दूसरी दीदी की सहायता करने के लिए हम सोच सकते हैं। किसी दीदी के ऊपर मुसीबत परेशानी आ गई है तो उसकी सहायता करने के लिए हम सामूहिक निर्णय ले सकते हैं। अगला पॉइंट है, समूह की कुव्यवस्थाओं को कम करता है। समूह की बैठक करने से समूह की जो खामियां रहती हैं वो दूर होती हैं। जो भी समस्याएं आती हैं इसका निदान हो जाता है। तो समूह की जब बैठक होती है सभी बहनें इकट्ठा होती हैं और बैठक में जो समूह की समस्याएं रहती हैं उस पर चर्चा किया जाता है और उस सब दीदी मिलकर उसका निदान करती हैं। तो अगला पॉइंट है, समूह के मूल्यांकन का एक स्थान है। हाँ दीदी, स्वयं सहायता समूह की बैठक से ही हम अपने समूह का मूल्यांकन कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि हमारा समूह ए ग्रेड का है कि बी ग्रेड का है कि सी ग्रेड का है कि डी ग्रेड का है। हमारा समूह इस माह में कितना प्रगति किया है। हम लोग स्वयं, जैसे एक समूह में 10 दीदी हैं तो 10 दीदी का कर्तव्य बनता है कि नियमित साप्ताहिक बैठक अपने समूह की कराएं और 1 महीने के अंदर अपने समूह का मूल्यांकन स्वयं करें कि हमारा समूह इस माह में कितना प्रगति किया है। तो दीदी, स्वयं सहायता समूह की बैठक करने से इतने सारे लाभ मिलते हैं, इतने सारे फायदे मिलते हैं। जो समूह नियमित साप्ताहिक बैठक करता है वो समूह ए ग्रेड का माना जाता है
और अच्छे से चलता है। तो उस समूह में झगड़ा भी नहीं होता है, समस्याएं भी नहीं आती हैं। जो भी समस्याएं आती है तो बैठक करने से दूर हो जाती है। तो दीदी, स्वयं सहायता समूह की बैठक करना बहुत ही ज़रूरी है। स्वयं सहायता समूह की बैठक नियमित साप्ताहिक करना बहुत ही अनिवार्य है। आशा करती हूँ कि यह जानकारी दीदी आप सबके समझ में आ गई होगी और आप सब इस पे अमल भी करेंगी। वीडियो हमारा पसंद आया हो दीदी तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो हमारा देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।